नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बीजेपी हारी हुई बाजी क्यों जीत जाती है? क्यों ऐसा लगता है कि इस स्टेट में कमल मुरझाने वाला है, उस स्टेट में भी कमल खिल जाता है? क्यों 20 वर्षों के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी को यह लगता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में बीजेपी गठबंधन की ही सरकार बनेगी? यदि आप आज बीजेपी की जो बैठक दिल्ली में हुई है उसको बारीकी से समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी ऐसा क्यों सोचती है और क्यों हारी हुई बाजी जीत जाती है। कौन सा तिलिस्म है उसके पास चुनाव जीतने का जो अन्य पार्टियों के पास नहीं है? वो क्या कारण है जिसके वजह से बीजेपी 14 के बाद लगातार चुनाव जीतती रही है और जब कभी हारती भी है तो उसके बाद कमबैक ऐसे करती है कि देखने वाला भौचक रह जाता है। देखिए, बीजेपी ने आज बैठक की है। 10 महीना चुनाव 10 महीने से ज्यादा है बिहार में अभी होने को, लेकिन बीजेपी सुपर एक्टिव मोड में आ गई। बीजेपी अपनी तैयारियों को इस तरह से अंजाम दे रही है कि उसके आगे कोई टिक नहीं सकता। उसकी तैयारियों से ज्यादा तैयारी किसी की हो नहीं सकती। देखिए, 10 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं और अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी चुनाव 1-2 महीने में लड़ने वाली है। देखिए, बीजेपी 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी पूरी तरह से तत्पर है। उपचुनाव के 4 परिणाम जैसे ही आएंगे, इन परिणामों के समीक्षा के बाद बीजेपी पूरी तरह से चुनाव में कूद जाएगी। एनडीए पूरी तरह से बिहार के चुनाव के लिए कूद जाएगी। लेकिन इस चुनाव घोषणा के 10 महीने पहले जो बैठक हुई है उसके निर्णय को आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बीजेपी के सफलता का तिलिस्म क्या है, उसके सफलता का राज क्या है। देखिए, 15 दिन बाद जो आज बैठक हुई है, एक बैठक तो गिरिराज सिंह के आवास पर हुई और जो गिरिराज सिंह के आवास पर बैठक हुई उस बैठक में सांसद संजय जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, संगठन मंत्री भिखू भाई दलसानिया और बिहार बीजेपी के सह प्रभारी दीपक प्रकाश शामिल हुए। ये सब लोग बैठक में शामिल थे और इस बैठक में निर्णय क्या हुआ? बैठक में ये निर्णय हुआ कि 15 दिन बाद फिर बड़ी कोर कमेटी की बैठक होगी। बैठक में ये निर्णय हुआ कि अगले 6 महीने का टारगेट फिक्स किया जाए। उसमें फिक्स किया भी गया कुछ, लेकिन अगले 6 महीने का टारगेट फिक्स किया जाए। 15 दिन बाद जो कोर कमेटी की बैठक होगी उसमें उसका फाइनल रूप दिया जाएगा। लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए, इसके लिए भी रणनीति बनी कि जो टारगेट 6 महीने के लिए पार्टी अभी बनाएगी उसके लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए। 14 जनवरी के बाद जो खिचड़ी का समय होता है, शुभ संकेत माना जाता है हमारे यहाँ, तो 15 जनवरी के बाद 5 दल जो एनडीए में है उन दलों के नेताओं का जिला स्तर पर समन्वय बैठक होगा। तो समझिए कि 5 दलों के वो जो बैठक है उसमें एक दूसरे के कार्यकर्ताओं से मिलना है और समन्वय स्थापित करना है ताकि चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी न रहे, एक दूसरे का वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हो पाए। इसके लिए ये सब बैठक होगी। देखिए, सभी पार्टियां अपने पूर्व अध्यक्षों को उतनी तरजीह नहीं देती। वो जो जहां पे हैं वहां पे हैं, अपने कामों में लगे हुए हैं। लेकिन बीजेपी अपने पूर्व अध्यक्षों के अनुभव का भी लाभ लेती है और बीजेपी ने इसके लिए बजाते पूर्व अध्यक्षों की एक कमेटी बनाई है जिसमें राधा मोहन सिंह, गोपाल नारायण सिंह, नंद किशोर यादव,
नित्यानंद राय और मंगल पांडे, जितने भी अभी प्रदेश अध्यक्ष इधर थे, सबकी एक कमेटी होगी। यही कमेटी कार्य योजना बनाएगी कि किस कार्य योजना पर काम करना है अगले 6 महीने तक, ताकि पार्टी को जीत में लाभ मिल सके। अब देखिए, ये सब जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके अनुभवों का लाभ मिलेगा और उनके लाभ के हिसाब से पार्टी अपनी कार्य योजना बनाएगी। दिलीप जायसवाल के कंधों पर जो ये कार्य योजना बनाएंगे पूर्व अध्यक्ष, तो वो उसको पूरा करने की जवाबदेही, उसको कार्यान्वित कराने की जवाबदेही वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल के कंधे पर होगी। तो देखिए, जहां इतनी बारीकी से योजनाएं बनती हो, जहां इतनी बारीकी से अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू होने की योजनाएं बनती हो, तो वहां तो जीत स्वाभाविक है। हारी हुई बाजी तो जीतेंगे ही, कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ेगा ही, और जब कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा तो बाजी तो हारी हुई जीत ही जाएंगे। अब देखिए, आप सोचते होंगे कि बीजेपी किस तरह से चुनाव लड़ती है। बीजेपी इस तरह से चुनाव लड़ती है कि आज ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक वर्कशॉप भी आयोजित किया गया है। इस वर्कशॉप में जेपी नड्डा बता रहे हैं कि कैसे नेताओं को आगे जो कार्यक्रम है, चुनाव है, उसके लक्ष्य को पाना है, कैसे वो भाजपा के कार्यक्रमों को आगे लेकर जाना है। आज के परिप्रेक्ष्य में वर्कशॉप इसलिए जरूरी है कि आजकल प्रचार माध्यम कई हो गए हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग एक दूसरे से कनेक्ट कई माध्यमों से होते हैं, तो उन माध्यमों में भी कैसे पार्टी के कार्यकर्ता मदद कर सके, एक दूसरे से जुड़ सके, उसके लिए भी ये जरूरी है। तो वर्कशॉप में पूरी तरह से गाइडलाइन जो है वो जेपी नड्डा आज दे दिए हैं। महासचिव की बैठक इससे पहले जेपी नड्डा कर चुके हैं। तो देखिए, पूरी तरह से बीजेपी अपनी रणनीति बनाती है और उस रणनीति के अंदर अपने योजनाओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जोड़ती है, और जोड़कर फिर जब काम जमीन पर जाता है तो जो परिदृश्य बिखरा बिखरा हुआ दिखाई देता है, वो बिखरा हुआ परिदृश्य जो है वो फिर एकजुट हो जाता है और चुनाव जीत जाते हैं। हरियाणा में आपने देखा होगा कि किस तरह से ऐसा लग रहा था कि हरियाणा में तो बीजेपी इस बार गई। छत्तीसगढ़ में लगा था कि बीजेपी गई, बीजेपी का लौटेगी नहीं, लेकिन हरियाणा भी जीता बीजेपी ने, छत्तीसगढ़ भी जीता, मध्य प्रदेश भी जीता और राजस्थान भी जीता। हालांकि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन उस सफलता नहीं मिलने के बाद बीजेपी ने जिस तरह से अपने आप को हरियाणा चुनाव से कमबैक किया, और फिर अब जो महाराष्ट्र का चुनाव है और जो झारखंड का चुनाव है, वहां के परिणाम और जो बिहार के 4 उप क्षेत्रों में जो उपचुनाव है, यहाँ के परिणाम ये बताएंगे कि बीजेपी की चुनाव तैयारियां कैसी होती है। फिलहाल बिहार को लेकर बीजेपी पूरी तरह से सतर्क है। बीजेपी पूरी तरह से अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगी है, और इसी का नतीजा है कि बैठक पे बैठक और बैठक पे बैठक चल रहा है, तैयारियां जारी है, बीजेपी सुपर एक्टिव मोड में है, भले चुनाव अभी 10 महीने बाद होने वाले हैं। तो चलिए, आप हमें दीजिए इजाजत, हम आपको और जानकारी देते रहेंगे, खबरों को बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए और अपना प्यार दुलार हमें देते रहिए, क्योंकि आप ही के तो प्यार दुलार के बदौलत हम इस तरह से जोश से भरे होते हैं कि आपके लिए नई नई खबरें लाते रहते हैं। नमस्कार।